एक कथावाचक की जाति, जाति की वजह से पिटाई और आरोप प्रत्यारोप का दौर। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा की। इटावा के एक गांव के लोगों ने न सिर्फ एक कथावाचक की जाति पूछी, बल्कि आरोप तो ये भी है कि उनकी चोटी काट दी गई और उन पर पेशाब से छिड़काव किया गया। वजह यह थी कि कथा सुनाने आए लोग यादव समाज से थे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी कह रहे थे कि यह सजा है क्योंकि तुम ब्राह्मणों के गांव में आए थे। आज के वीडियो में इटावा की इसी घटना पर बात करेंगे और बात उस महिला की भी करेंगे जिन्होंने कथावाचकों के खिलाफ ही शिकायत की है। उस दावे की चर्चा भी होगी जिसमें कहा जा रहा है कि कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताया था, गांव वालों को गुमराह किया था। लेकिन ये मुद्दा यहीं रुका नहीं। चूंकि मुद्दा यादवों से जुड़ा था तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर मोर्चा खोल दिया है। यानी अब इस कथावाचक विवाद में राजनीति का तड़का भी लग गया। पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप इन दो वीडियोस को देखिए। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आए कि तुमने मतलब जो करो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। बड़ी वाली भाई लेने पे भाई ले उतनी ले रहे बाबा बंदी है महाराज, क्या करें पूरा बुढ़वा पूरा ले रहे जब यही तो मेन है। बस हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। ये संत सिंह यादव हैं। इनका कहना है कि ये और इनके सीनियर कथावाचक मुकुट मणि इटावा के दादरपुर में कथा सुनाने आए थे। मामला 21 जून की रात का है। गांव वालों ने भागवत कथा का आयोजन सामूहिक रूप से किया था। मुकुट मणि ने बताया कि दादरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई थी। पहले ही दिन देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा ने मुझसे मेरी जाति पूछी। जब मैंने बताया कि मैं यादव बिरादरी से हूं तो उन्होंने मुझ पर दलित होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। गांव के लोगों ने उससे कहा कि तुम यादव हो, कथा नहीं पढ़ सकते। इसके बाद मुकुट मणि और संत सिंह यादव का चोटी सहित सिर मुड़वा दिया गया और दूसरे कथावाचक को लाने का खर्चा 25,000 रुपए जुर्माने के तौर पर लिया गया। संत सिंह और मुकुट मणि का यह भी कहना है कि उनकी 2 तोले की सोने की चेन छीन ली गई और पैरों से नाक रगड़वाकर और पैर छुआकर माफी मंगवाई गई। कथावाचकों के साथ ये अभद्रता यहीं रुकी नहीं। इसके बाद उनसे उस महिला के पैर पर नाक रगड़ने को भी कहा गया जिनके यहाँ कथा होनी थी। संत सिंह का यह भी कहना है कि उनके ऊपर पेशाब से छिड़काव भी किया गया। इस मामले का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथावाचकों से एक गाड़ी में हवा भी भरवाई जा रही है। अब ये तो हुआ मामला, लेकिन इसका आफ्टरमैथ ये हुआ कि इस मामले ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि अब ये मामला यादव बनाम ब्राह्मण का हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने इस मामले को 23 जून को उठाया और एक्स पर लिखा कि भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए गए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई गई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं है, ये अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा। आचार्य के सहायक संत कुमार यादव की तरफ से पप्पू बाबा, अतुल डीलर और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2) यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 309(2) यानी जान से मारने पर गलत तरीके से बंधक बनाना, 351(1) यानी धमकी देना और 352 यानी जानबूझकर अपमानित करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। खबरों में यह भी बताया गया कि पीड़ित जयप्रकाश तिवारी ने कहा कि उनके सामने यह घटना नहीं हुई। बाद में उन्हें जानकारी हुई तो वो वहां पहुंचे और घटना के लिए माफी भी मांगी थी। ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जो कि एसएसपी हैं इटावा के, उनके मुताबिक पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। इसके बाद 24 जून को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मुद्दे को उठाया और कथावाचक मुकुट मणि, उनके सहायक संत सिंह और उनकी पूरी टीम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। यहां उनसे भजन गाने को कहा गया। कथावाचकों ने भजन गाया भी। अखिलेश यादव ने उन्हें 21-21 हजार रुपए की राशि दी, हारमोनियम भी दिया है
और समाजवादी पार्टी की ओर से 51 हजार रुपए की मदद देने की घोषणा भी की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में समानता और सम्मान के लिए लड़ाई जारी रहेगी। सपा हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो अन्याय का शिकार हुआ है। अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी और योगी सरकार पर तमाम आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जब सब कथा सुन सकते हैं तो सब कथा सुना क्यों नहीं सकते। अखिलेश यादव ने आगे क्या कहा है, आप भी सुनिए। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। तमाम विपक्षी दलों के अलावा बीजेपी नेता और अंबेडकर नगर सीट से पूर्व सांसद रितेश पांडे ने भी इस घटना पर दुख जताया और कहा कि इस तरह की हिंसा की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। उन्होंने इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि इस कहानी का एक पहलू और सामने आ रहा है। खबरों के अनुसार गांव वालों का आरोप है कि कथावाचकों ने पहले अपनी जाति ब्राह्मण बताई थी और ऐसा करना अपराध है। इस मामले पर भी सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है। इसी बीच कथा करवाने वाली रेणु तिवारी ने भी एक बयान जारी किया है। रेणु तिवारी एसएसपी से मुलाकात करने उनके कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और उनके सहयोगी पर गलत हरकत करने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मीडिया को जानकारी दी और बताया कि मेरे द्वारा ही कथा का आयोजन किया गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कथा करने वाले लोग मेरे साथ छेड़छाड़ करेंगे। ये भी एक नया पहलू इस मामले में सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जब वायरल हुआ, उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा इस मामले में इंटरफेस दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश ब्राह्मण समाज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे भी एसएसपी से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि पुलिस की तरफ से एक पक्ष पर कार्रवाई की गई, जबकि दूसरा पक्ष भी दोषी है। उन्होंने मांग की है कि दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई की जाए। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने यह कहा है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, विवेचना हो रही है। अगर कोई आगे दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैर, आगे चलकर इस मामले पर जो भी होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस एक मामले ने फिर से ये साफ कर दिया कि हमारे मुल्क में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है निवेदिता। देखते रहिए खबरगांव।